नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जो अभी हमने देखा है एलिवेशन और एजीमुथ एंगल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर सपोज नॉर्थ को फेस करके खड़े हैं, आपकी गर्दन एकदम सीधी है, आप सामने देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, और अर्थ के सरफेस को आपकी नजर एकदम पैरेलल है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी जीरो है और एंगल ऑफ एजीमुथ भी जीरो है। अगर आपने आपकी गर्दन लेफ्ट साइड से घुमा रहे हैं आप, तो आपका एंगल ऑफ एजीमुथ बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप आपकी गर्दन ऊपर कर रहे हैं स्काई की तरफ, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो आप एट ए टाइम एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ा सकते हैं या एंगल ऑफ एजीमुथ भी बढ़ा सकते हैं, या एट ए टाइम दोनों भी एंगल आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे सैटेलाइट पॉइंट आउट है वहां से वहां पर आपको आपका जो अर्थ स्टेशन एंटेना है उसको पॉइंट आउट करना होता है। तो इसीलिए आपको एंगल ऑफ एजीमुथ भी चेंज करना होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज करना होता है। तो उसको मेजर करने के लिए रेफरेंस कौन से पकड़ते हैं? तो एजीमुथ के लिए नॉर्थ रेफरेंस पकड़ते हैं, और एलिवेशन के लिए जो अर्थ की सरफेस है उस सरफेस को एज ए रेफरेंस कंसिडर किया जाता है। ओके, सो दीज आर द एंगल ऑफ एजीमुथ एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों मिला के होता है लुक एंगल। नेक्स्ट है स्टेशन कीपिंग। नेक्स्ट इज द स्टेशन कीपिंग। अब स्टेशन कीपिंग मतलब क्या होता है? देखो, अर्थ के अराउंड जब सैटेलाइट घूमता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उस सैटेलाइट को कंटिन्यूअसली हमें क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है। उसकी जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिटल स्पीड जो है, वो स्पीड को हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब उसको स्टेबल रखने के लिए, उसकी स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए, अर्थ के स्पीड के हिसाब से उसकी स्पीड मैच करने के लिए हमें उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। ओके, उसके बाद हमें उसकी जो हाइट रहती है अर्थ के सरफेस से, वो हाइट भी हमें कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें रहती है, तो उसकी स्पीड कम बढ़ाने के लिए हमें कुछ जेट रॉकेट फायर करना पड़ता है, उसको कोई कमांड सिग्नल देना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हमें करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं स्टेशन कीपिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ कंट्रोल सिग्नल बाय ग्राउंड स्टेशन टू मेंटेन और एडजस्ट द सैटेलाइट इन अ पोजीशन इज नोन एज स्टेशन कीपिंग। अर्थ के जो अर्थ में एक कंट्रोल रूम रहती है अर्थ स्टेशन पे, वो अर्थ के कंट्रोल रूम से सैटेलाइट को कंटिन्यूअसली कंट्रोल सिग्नल भेज के उसको कंट्रोल करना, सो दैट इट शुड रिमेन इन द पर्टिकुलर पोजीशन, उसे बोलते हैं स्टेशन कीपिंग। वंस द सैटेलाइट इज इन इट्स ऑर्बिट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट टेंड्स टू कीप इट इन अ करेक्ट प्लेस। ठीक है, तो क्या होता है, सैटेलाइट हम अगर प्लेस करते हैं किसी ऑर्बिट में, तो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सैटेलाइट की पोजीशन कभी कम ज़्यादा होती है, स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो उसको हमें कंटिन्यूसली मेंटेन रखना पड़ता है। और उसके लिए हमें सैटेलाइट को टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सब सिस्टम हम यूज़ करते हैं। उसके तहत हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, उसकी करेक्ट पोजीशन में रखते हैं और करेक्ट स्पीड में रखते हैं, और उसी को बोलते हैं हम स्टेशन कीपिंग। However, in practice, the satellite tends to deviate somehow in its orbit and change its position due to the variety of forces. जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं, उसकी वजह से उसकी स्पीड, हाइट, ये सब चेंज होता है। बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब चेंज, we need to adjust the position of the satellite in its orbit periodically. The satellite contains small rockets or thruster jet for this purpose. तो हम ये थ्रस्टर जेट और रॉकेट को क्या करते हैं, फायर करते हैं, और उसकी स्पीड अगर कम हो गई तो हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। These rockets are placed at various locations on the satellite, and we can ignite them to speed up or slow down the satellite with control signal generated by the Earth station in order to compensate the orbital drift. Orbital drift मतलब वो जब ऑर्बिट में घूमता है तब उसकी पोजीशन ऐसी कम ज़्यादा हो सकती है। वो जो सैटेलाइट है हमारा, वो ऐसा यहाँ वहाँ ऐसा घूम सकता है, तो उसको कंटिन्यूसली हमें क्या करना पड़ता है, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखना पड़ता है। इसीलिए हमें उसको कमांड सिग्नल भेजना पड़ता है। ठीक है, फॉर स्मॉलर एडजस्टमेंट द थ्रस्टर्स आर यूज, दे फोर्स द सैटेलाइट टू मूव बाय रिलीजिंग गैस अंडर प्रेशर। थ्रस्टर ये रॉकेट होते हैं, छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं, जेट छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं, उसे हम फायर करते हैं, उसकी वजह से उसको थोड़ा एक्सेलरेशन मिलता है, वो स्पीड अप होता है, और अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो उसकी स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या उसकी स्पीड स्लो डाउन भी कर सकते हैं हम। ओके, तो उसको कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर पोजीशन में कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेशन कीपिंग करते हैं।
So station keeping is nothing but controlling and monitoring the position and speed of the satellite continuously to maintain it in a particular position. Okay, तो उसे बोलते हैं स्टेशन कीपिंग. नेक्स्ट है सैटेलाइट एंटेना रेडिएशन पैटर्न, उसे फुटप्रिंट भी बोलते हैं. तो रेडिएशन पैटर्न रहता है एंटेना का. द एरिया ऑन अर्थ कवर्ड बाय सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैरामीटर. जो सैटेलाइट ने एरिया कवर किया रहता है अर्थ पे, वो फॉलोइंग पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. सैटेलाइट का ऑर्बिट में लोकेशन कहाँ है, उस लोकेशन पे डिपेंड होता है कि वो कौन सा एरिया कवर करेगा. फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है सैटेलाइट की या सिग्नल की, और गेन ऑफ इट्स एंटेना, उसके एंटेना का गेन कितना है. अगर गेन ज्यादा है तो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, गेन कम है तो कम एरिया कवर करेगा. द एंटेना एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी आर फर्स्ट सिलेक्टेड एंड देन the limited transmitter power of the satellite is concentrated on a specific area on the earth surface. भले ही हमारा सैटेलाइट बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, पर अगर हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया ही अगर कवर करना होता है तो हम एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम फॉर्म करते हैं और उस बीम की वजह से हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को ही टारगेट कर सकते हैं, अपलिंक के लिए या डाउनलिंक के लिए. अपलिंक के लिए मतलब हम अपलिंक के लिए मतलब क्या होता है, अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजना, और डाउनलिंक मतलब सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन को सिग्नल भेजना. जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैटेलाइट एंटेनाज रेडिएशन पैटर्न इज कॉल्ड एज फुटप्रिंट और फुटप्रिंट मैप. किसको बोलते हैं फुटप्रिंट? ये एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सैटेलाइट एंटेना रेडिएशन पैटर्न. किसका एंटेना? अर्थ स्टेशन का एंटेना नहीं, सैटेलाइट का एंटेना जो सैटेलाइट में बिठाया हुआ होता है हमने, उसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है उसको फुटप्रिंट बोलते हैं. देखो, इन अदर वर्ड फुटप्रिंट्स ऑफ सैटेलाइट्स इज द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस दैट द सैटेलाइट कैन कम्युनिकेट विथ. एक ऐसा एरिया होता है अर्थ पे जिस एरिया में सैटेलाइट कम्युनिकेट कर सकता है. कम्युनिकेट कर सकता है मतलब उस एरिया से वो सिग्नल ले सकता है, रिसीव कर सकता है और उस एरिया को सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है. ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट. ओके, इट इज कॉल्ड एज फुटप्रिंट. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट फुटप्रिंट. ये अर्थ है हमारी, ये बीम है और यहाँ पे ऐसा फुटप्रिंट है. सपोज आपने एक बैटरी का टॉर्च अगर सपोज जमीन पे अगर आपने वो इंसर्ट किया तो यहाँ पे ऐसा एक प्रिंट तैयार होता है, फुटप्रिंट फॉर्म होता है, उसको फुटप्रिंट बोलते हैं. ये सैटेलाइट है, ये उसकी बीम है, यहाँ पे ऐसा फुटप्रिंट फॉर्म होगा. फुटप्रिंट मतलब एक एरिया है जिस एरिया से सैटेलाइट सिग्नल रिसीव कर सकता है और उसको और सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है. मतलब इस एरिया में ही वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसको बोलते हैं फुटप्रिंट. नेक्स्ट है पाथ लॉस. पाथ लॉस मतलब सिग्नल जब सैटेलाइट और सैटेलाइट अर्थ स्टेशन एंटेना में जो पाथ कवर करता है तब सिग्नल का जितना लॉस होता है उसको पाथ लॉस बोलते हैं. We can define the path loss as a ratio of power of the transmitted signal to the power of the same signal received at the receiver on the same path. अगर सपोज हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया सैटेलाइट को तो उसी पाथ से सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करेगा और सैटेलाइट वही सिग्नल अगर सपोज हमें ट्रांसमिट करता है तो उसी पाथ से कितना सिग्नल हमें रिसीव होता है उसका जो रेशियो रहता है उसको पाथ लॉस बोलते हैं. उससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना सिग्नल भेजा था और कितना रिसीव किया. तो इट इज द रेशियो ऑफ पावर ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल टू द पावर ऑफ रिसीव्ड सिग्नल. ट्रांसमिटेड सिग्नल की पावर कितनी थी डिवाइडेड बाय रिसीव्ड सिग्नल की पावर कितनी मिली, ये जो रेशियो है दोनों का उसको बोलते हैं पाथ लॉस. सो पाथ लॉस एस्टिमेटेड और पाथ लॉस एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेसफुल डिजाइनिंग ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. The path loss should be as small as possible. The path loss is dependent on a variety of factors such as radio frequency use or type of terrain. मतलब कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने यूज किया, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो पाथ लॉस कम होता है, और सैटेलाइट कौन से टेरेन पे हमने प्लेस किया है उस पे भी वो डिपेंड करता है. ओके, मेनी ऑफ दिस फैक्टर्स विल नॉट बी same everywhere. Therefore, it is not possible to use single model to describe the characteristics of every transmission. डिफरेंट पाथ में सैटेलाइट, डिफरेंट टेरेन पे सैटेलाइट अगर हमने प्लेस किया तो डिफरेंट लॉस हमें मिलता है. दैट इज व्हाई वन हैज टू यूज द
यूज मोर देन वन मॉडल इन डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क सक्सेसफुली। एक से ज्यादा मॉडल हमें डिजाइन करना पड़ता है। द प्रोपेगेशन लॉस डायरेक्टली अफेक्ट द मैक्सिमम डेटा रेट अचीवेबल विद मिनिमम एरर। हमारा ये एम है कम्युनिकेशन का, डेटा रेट मैक्सिमम होना चाहिए और एरर मिनिमम होनी चाहिए। ओके तो प्रोपेगेशन लॉस की वजह से क्या होता है, प्रोपेगेशन लॉस मतलब डेटा जब प्रोपेगेट होता है, ट्रांसमिट होता है पर्टिकुलर पाथ से, तो उस डेटा सिग्नल का लॉस होता है। तो सिग्नल के लॉस की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम डेटा रेट अफेक्ट होता है और एरर जो है वो भी बढ़ता है। ओके द मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, मतलब सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन एंटीना का डिस्टेंस जितना ज्यादा है, उतना मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट जो रहता है वो कम होता है। तो डिस्टेंस कम डेटा रेट ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा डेटा रेट कम। ओके द नेक्स्ट इज द सिग्नल अटेन्यूएशन। सिग्नल अटेन्यूएशन, सिग्नल अटेन्यूएशन मतलब क्या, सिग्नल का लॉस होना। देखो ये एलिवेशन एंगल हमने एक्स एक्सिस पे लिया यहाँ पे, और सिग्नल अटेन्यूएशन इन परसेंटेज वाई एक्सिस पे लिया। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 है एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्प्शन, दूसरा है फॉग एब्सॉर्प्शन, तीसरा है रेन ऑब्सॉर्प्शन। रेन मतलब जो बारिश रहती है उसकी वजह से, फॉग मतलब जो आप जरा मराठी में धुके वगैरह म्हणतो अपन, वो जो दिखता है उसकी वजह से सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा है एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर रहते हैं, आइनोस्फेरिक लेयर, ट्रोपोस्फेरिक लेयर, उसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उसकी वजह से लॉस कैसे होता है, देखो जैसे एलिवेशन एंगल बढ़ता है वैसे लॉस कम होते जाता है। देखो आप एलिवेशन एंगल जितना ज्यादा रहेगा लॉस उतना कम रहेगा। ठीक है, तो एलिवेशन एंगल जैसे बढ़ता है लॉस कम होते जाता है। तो ये जो है एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्प्शन की वजह से वो और कम रहता है, फॉग एब्सॉर्प्शन की वजह से और कम रहता है, एक्चुअली ज्यादा रहता है, और रेन ऑब्जर्वेशन की वजह से और ज्यादा रहता है। तो रेन की वजह से ज्यादा सिग्नल लॉस होता है, उसके बाद फॉग की वजह से होता है, और उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्प्शन की वजह से होता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। सो एब्सॉर्प्शन ऑफ द सिग्नल एनर्जी ड्यू टू रेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन ट्रॉपिकल एरियाज। द एरर रेट इंक्रीजेस ड्यू टू रेन इंड्यूस अटेन्यूएशन। आपको मालूम है जब बहुत बारिश रहती है तब सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। ओके तो बारिश की वजह से सिग्नल क्या होता है, सिग्नल का लॉस होता है, ये सिग्नल एब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्नल अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन होना मतलब सिग्नल का लॉस होना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी और उसके बाद प्रोपेगेशन डिले और कुछ हमारे पैरामीटर्स बाकी है जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके